एक सुबह मंदिर के पुजारी पंडित वयोवर्धन शर्मा पिछले 30 वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहे थे। रोज सुबह भजन कीर्तन से मंदिर गूंज उठता था। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। हम सभी के पास जो कुछ भी है वो श्री राम जी की ही देन है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटित हुआ। सुबह जब पंडित शर्मा मंदिर में पहुँचे तो देखा कि भगवान राम की मूर्ति पर चढ़े सोने का मुकुट और चांदी के दीपक गायब थे। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंदिर के पवित्र स्थान से चोरी हो गई? ऐसा अनर्थ पहले कभी नहीं हुआ। पंडित जी ने तुरंत ये बात गांव वालों को बताई। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। पंडित जी, ये कैसे हो सकता है? हमारे रामलला के आभूषण चोरी हो गए। ये तो घोर पाप है, घोर पाप। हमने किसी अजनबी को मंदिर के आसपास भी नहीं देखा। ये काम किसी अपने का ही हो सकता है। आखिर मंदिर की रामलला की मूर्ति और सोने के आभूषण, चांदी के दिए कहाँ गए होंगे और किसने चुराए होंगे? आखिर कौन ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। वहीं इस खबर से गांव में खलबली मच गई। सभी लोग इस घटना से स्तब्ध थे। ये कोई साधारण बात नहीं है। मंदिर में चोरी होना एक बड़ा मुद्दा है। हाँ भाई हाँ, हमें इस बात की खबर पुलिस को दे देनी चाहिए। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। इंस्पेक्टर साहब, हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हमारे रामलला के मंदिर में चोरी हो गई है। जी इंस्पेक्टर साहब, आप उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ और मैं मुजरिम को भी पकड़ लूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या क्या चोरी हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मंदिर से रामलला का सोने का मुकुट, आभूषण और चांदी के दीपक चोरी हुए हैं। चोरी की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर राम सेवक यादव मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू की। मंदिर की सुरक्षा कैसे टूटी? रात को यहाँ चौकीदार नहीं था क्या? चौकीदार रामलाल घबराया हुआ बोला, साहब, मैं रात को हमेशा चौकस रहता हूँ, लेकिन कल रात मैंने कुछ आवाजें सुनी और जब बाहर आया तो वहाँ कोई नहीं था। आवाज सुनी और फिर वापस सो गए। कहीं तुम भी तो इसमें शामिल नहीं हो? रामलाल ने सिर झुका लिया और चुपचाप खड़ा रहा। गांव वालों ने इंस्पेक्टर यादव को बताया कि मंदिर के आसपास के लोगों से पूछताछ की जाए। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले रघु और मुन्ना को बुलाया। रघु, तुम्हारी दुकान मंदिर के पास है, कुछ देखा था क्या? नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी दुकान पर आ गया था। मुन्ना, क्या तुमने कुछ देखा था? साहब, मैं तो दिन में यहाँ फूल बेचने आता हूँ। रात को क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ने मंदिर के अंदर और आसपास छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस चोरी की घटना के बाद गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने भगवान राम के आभूषण पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की। भगवान राम का मंदिर हमारा गर्व है। अगर यहाँ चोरी हो सकती है तो कहीं भी हो सकती है। कुछ भक्तों ने इसे अपशगुन मान दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भगवान राम की परीक्षा है। हमें प्रायश्चित करना चाहिए। गांव वालों ने पंडित शर्मा जी के नेतृत्व में विशेष पूजा का आयोजन किया। भक्तों, हमें भगवान राम पर विश्वास रखना चाहिए। ये उनकी लीला है और वो स्वयं इस समस्या का हल देंगे। पूजा के दौरान पंडित जी ने गांव वालों से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें और भगवान राम के न्याय का इंतजार करें। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी राम मंदिर से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। पंडित वयोवर्धन शर्मा, जो मंदिर के पास ही रहते थे, ये देख मंदिर की ओर दौड़े। ये प्रकाश कैसा है? क्या भगवान राम का कोई संकेत है? मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति से एक दिव्य आभा निकल रही थी। पंडित शर्मा ने ये चमत्कार देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे राम, ये आपकी कृपा है। कृपया हमें इस कठिन समय से बाहर निकालें। तभी भगवान राम की मूर्ति से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। शर्मा, चिंता मत करो। सत्य की हमेशा विजय होती है। जो गलत करता है वो अपने कर्मों का फल पाता है। कल सुबह सब स्पष्ट हो जाएगा। पंडित वयोवर्धन शर्मा ने पूरी रात भगवान राम के चमत्कार पर मनन किया। फिर अगली सुबह जब वो मंदिर के लिए आ रहे होते हैं तो वो रघु को किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए देखते हैं। अरे, ये रघु किससे बात कर रहा है? इस इंसान को तो पहली बार गांव में देख रहा हूँ मैं। पंडित जी वहीं पर छुपकर रघु की सारी बातें सुनते हैं। अरे भाई, इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम रात को आ जाना। मैं तुम्हें आभूषण, मुकुट और वो चांदी के दीपक दे दूंगा।
रघु की ये बात सुनकर पंडित व्योवर्धन शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो तुरंत इंस्पेक्टर राम सेवक यादव की तरफ दौड़े और उनको सारी बात बताई। इंस्पेक्टर यादव जी, कहाँ हो इंस्पेक्टर यादव जी? अरे हाँ पंडित जी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हैं आप? मैंने रघु को कहते हुए सुना है कि वो रात को किसी व्यक्ति को चोरी किया गया सामान बेचने वाला है। इंस्पेक्टर राम सेवक यादव ये बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। पंडित जी आप चिंता मत करिए, आज रात को हम रघु को रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात होने से कुछ समय पहले ही इंस्पेक्टर राम सेवक यादव, पंडित व्योवर्धन शर्मा और कुछ अन्य पुलिसकर्मी उस जगह पर जाकर छिप जाते हैं जहां रघु उस अनजान व्यक्ति को मंदिर से चोरी किया गया सामान देने वाला था। फिर रात के समय। पंडित जी अब तो रात भी हो गई है, क्या रघु इसी जगह के बारे में बात कर रहा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो इसी जगह की बात कर रहा था। तभी वहाँ किसी के चलने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर राम सेवक यादव और अन्य सब थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये वो अनजान व्यक्ति सुमित है जिसको रघु चोरी किया गया सामान बेचने वाला था। और कुछ ही मिनट बाद रघु भी वहाँ सामान लेकर आ जाता है और इंस्पेक्टर यादव और अन्य पुलिसकर्मी तुरंत उन दोनों पर धावा बोल देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। रघु, तुमने भगवान के आभूषण चुराए, तुम्हें शर्म नहीं आई? रघु ने घबराते हुए कहा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब अपनी बहन की दवा के लिए किया। वो बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं थे। वहाँ गांव के सभी लोग भी आ जाते हैं और ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। ये तो पाप है, भगवान के आभूषण चुराकर तुमने बड़ा अपराध किया है। मैंने गलत किया, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी बहन की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। पंडित व्योवर्धन शर्मा ने रघु की बात सुनी और कहा, रघु, भगवान राम दयालु हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। उस रात मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। भगवान राम स्वयं प्रकट हुए। उनके तेज से मंदिर जगमगा उठा। सभी गांव वाले दौड़कर मंदिर पहुँचे। रघु, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। रघु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारने की कसम खाता हूँ। भगवान राम ने सभी से कहा, मनुष्य को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ये घटना तुम्हें ये सिखाने के लिए हुई है कि लोभ से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। इस घटना के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। रघु ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। मैं भगवान राम की कृपा से अपना जीवन समाज की सेवा में लगाऊंगा। गांव वालों ने भी भगवान राम के संदेश को आत्मसात किया। पंडित व्योवर्धन शर्मा ने कहा, ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और दया का पालन करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। गांव में राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और भगवान राम की भक्ति का संदेश हर घर में फैल गया।